प्रिय भाव को जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको अभिजित मुहूर्त के बारे में बता रहा हूँ कि अभिजित मुहूर्त कब होता है और उसमें कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, अभिजित मुहूर्त प्रत्येक दिन लगभग दोपहर को 12 बजे के लगभग होता है। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभिजित मुहूर्त ज्ञात करने के लिए दोपहर के समय जब सूर्य ठीक अपने सिर के ऊपर हो, उस समय पृथ्वी पर सीधी एक सींक गाड़ी जाती है। सींक मान कोई लकड़ी, पतली लकड़ी, बिल्कुल सींक बोलते हैं उसको। तो देखिए, किस दिन कितनी बड़ी सींक गाड़नी चाहिए, सीधी एकदम। सोमवार को 16 अंगुल की, बुधवार को 15 अंगुल की, रविवार को 20 अंगुल की, सोमवार को 16 अंगुल की, मंगल को 15 अंगुल की, और बुधवार को 14 अंगुल की, और गुरुवार को 13 अंगुल की, शुक्रवार को 12 अंगुल की, और शनिवार को 12 अंगुल की। सींक धरती में बिल्कुल सीधी गाड़नी है। अब देखिए, सूर्य जो है उस सींक के बिल्कुल ऊपर आ जाए, यानी उस सींक की छाया बिल्कुल सींक की जड़ में आ जाए, उस समय देखिए 12 बजते हैं। और उस समय से एक घटी पहले और एक घटी बाद में, अगर घटी नहीं समझ रहे हैं तो 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद में, आधी घटी का है, 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद में। कहीं कहीं एक घटी का है। एक घटी का मतलब है 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद में, यानी 48 मिनट का अभिजित मुहूर्त होता है, जिस समय सींक बिल्कुल सींक की छाया उस सींक के बिल्कुल जड़ में आ जाती है। उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में अभिजित मुहूर्त होता है। ठीक है था। अब देखिए, ये कब नहीं होता है। सप्ताह के बुधवार को ये अभिजित मुहूर्त नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। परंतु बुधवार को भी अभिजित मुहूर्त होता है, परंतु जो कुयोग होता है उससे पहले पहले होता है, कुछ समय कम होता है। अब देखिए, अभिजित मुहूर्त में क्या होता है। पहली बात तो ये है कि जो काम भी अभिजित मुहूर्त में किए जाते हैं, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर उस मुहूर्त की रक्षा करते हैं, यानी उस मुहूर्त में कोई भी व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। भगवान विष्णु जिस मुहूर्त की रक्षा करें, उसकी तो रक्षा हमेशा ही रहेगी। अब देखिए, इसमें क्या क्या फल होता है। अगर इस अभिजित मुहूर्त में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वह राजा के समान होता है। राजा तो अब रहे नहीं, यानी राजा के समान ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, धनी, बात का धनी, मतलब जो राजाओं में गुण होते हैं वो उस बच्चे में होते हैं। अभिजित मुहूर्त में अगर कोई व्यापार किया जाए तो निश्चित रूप से उस व्यापार में
असीमित लाभ होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, और इस अभिजित मुहूर्त के समय कोई भी काम कर लो वो सिद्धि देने वाला होता है। और सींग के ऊपर जो छाया है वो उत्तर दक्षिण होनी चाहिए। उत्तर दक्षिणी होती है, सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है तो दक्षिण दिशा में होता है या उत्तर दिशा में होता है। तो या तो उत्तर में सींग की छाया हो या दक्षिण में सींग की छाया हो, तभी वो अभिजित मुहूर्त की गणना की जाती है। यानी छाया जो है सींग की, मैंने जो बार बताए हैं उन बार में उतनी ही अंगुल की लंबी सींग बीचों बीच कहीं धूप में खड़ी करनी चाहिए सीधी, तो उससे आपका अभिजित मुहूर्त की गणना हो जाएगी। अगर मेरी ये अभिजित वाली बात आपकी समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण।